praise God for this morning. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए। We'll read a verse from Colossians chapter 1 verse 18. कुलुस्सियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 18 वचन से हम पढ़ेंगे। Colossians chapter 1 verse 18. कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 18 वचन। There it talks about what is the place that we need to give to the Lord in our life. और वहाँ हम पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में हमें अपने प्रभु को कौन सा स्थान देना चाहिए। So it says he is also the head of the body, the church, वहाँ लिखा है कि वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है and he is the beginning और वो आदि है and the firstborn from the dead, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, so that he himself will come to have preeminence or first place in everything. कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे या अर्थ उसे सबसे पहला स्थान, सबसे मुख्य स्थान मिले। It's good to ask ourselves, is Christ first in everything, in every area of my life? और ये अच्छा है कि हम अपने आप से प्रश्न करें कि क्या मसीह हमारे जीवन में प्रत्येक स्थान में पहले स्थान पर है क्या? No, as children of Adam, we have a great lust in our flesh to be first. हम जो आदम की संतान है, हमारे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी लालसा होती है कि हम पहले होना चाहते हैं। We want to be first in everything. सब चीजों में हम पहले होना चाहते हैं। And if we are not given the prominence, we get offended, we get angry. और अगर हमें सबसे मुख्य स्थान नहीं दिया जाए तो हम गुस्सा हो जाते हैं। So we read about one person in 3rd John. और हम तीसरे यूहन्ना में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। In 3rd John, there's only one chapter there. और तीसरे यूहन्ना में एक ही अध्याय है। So here John talks about 3 men. और यहाँ यूहन्ना जो है वो 3 लोगों के बारे में हमें बताता है। 2 men are wonderful examples. उसमें से 2 जो पुरुष है वो बहुत अच्छे उदाहरण है। One is Gaius and the other is Demetrius. एक है गयुस और दूसरा है दिमित्रियुस। They are wonderful godly brothers. ये बहुत अच्छे ईश्वरीय व्यक्ति हैं। Yeah, there are godly brothers among us whom we need to follow. और हमारे बीच में भी ईश्वरीय ऐसे लोग हैं जिनके उदाहरण को देख के हमें चलना है। But apart from that, Apostle John is warning about another brother in verse 9 called Diotrephes. पर इन दोनों को छोड़ प्रेरित यूहन्ना 9वें वचन में दियोत्रेफस नामक एक व्यक्ति के बारे में चेतावनी देता है। In verse 9 it says, I wrote something to the church, but Diotrephes, who loves to be first among them, does not accept what we say. मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रेफस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। No, we all have this attitude of Diotrephes in our flesh. हम सबके अंदर यही दियोत्रेफस का जो स्वभाव है वो हमारी देह के अंदर है। It doesn't say he wants to be first, it says he loves to be first. वहाँ ये नहीं लिखा कि वो बड़ा बनना चाहता है, पर इंग्लिश में लिखा है कि वो बड़ा बनने से बहुत प्रेम करता है। I think in some other translation it says he puts himself first, he pushes himself forward. और किसी अलग भाषांतर में लिखा है कि वो अपने आप को सबसे आगे ढकेलता है, सबसे आगे वही होना चाहता है। And he does not acknowledge the authority God placed over him. और जिस अधिकार को परमेश्वर ने उसके ऊपर रखा है उसे वो नहीं मानता। Yeah, may the Lord save us from this wretched sinful attitude of wanting to be first. और प्रभु हम सबको हमारे इस गंदे बुरे स्वभाव से बचाए जहां हम हमेशा पहले होना चाहते हैं। You know, the nature of God, the triune God, Father, Son and the Holy Spirit. और परमेश्वर का जो स्वभाव है, जो त्रिएक परमेश्वर है, उसका जो स्वभाव है, The Father is always concerned not about himself but about the Son, Jesus Christ. पिता हमेशा केवल अपने बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में चिंतित नहीं है, वो हमेशा यीशु के बारे में सोचता है जो पुत्र है। And the Son, Jesus Christ, he is always concerned about the Holy Spirit and the Father. और जो पुत्र यीशु मसीह है वो हमेशा पवित्र आत्मा के विषय में और पिता के विषय में सोचता है। And the Holy Spirit, he is always concerned about the Son, Jesus Christ. I want to glorify him, not myself. और पवित्र आत्मा हमेशा यही सोचता है कि मैं पुत्र यीशु मसीह को महिमा देना चाहता हूँ, मैं अपने आप को महिमा नहीं देना चाहता। The nature of God in the Godhead is not to love themselves, but to love the other person in the Trinity. और परमेश्वर का जो स्वभाव ये है, ये नहीं कि वो अपने आप से प्रेम करे, पर त्रिएक परमेश्वर में जो बाकी व्यक्ति है उनसे वो प्रेम करे। But our nature, Paul also warns Timothy, in the last days people will be lovers of themselves. पर हमारा स्वभाव, जैसे पौलुस भी तिमुथियुस को चेतावनी देता है कि अंतिम दिनों में लोग स्वयं से प्रेम करने वाले बनेंगे। Diotrephes, he loved himself to be first and he never submitted to authority. दियोत्रेफस हमेशा यही अपने आप से प्रेम करता था, वो हमेशा पहला होना चाहता था और कभी उसने अधिकार के प्रति वो अधीन नहीं हुआ। You know, this rebellion can start right from when we are small
children. हमारे अंदर ये जो बलवा है ये तब से शुरू हो सकता है जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं. And a godly sister named Susanna Wesley, John Wesley's mother, और एक बहुत ईश्वरीय स्त्री थी सुजाना वेस्ली नाम की, जो जॉन वेस्ली की माँ थी. she never used to allow her children cry loudly. वो कभी अपने बच्चों को ऊंची आवाज से या जोर से रोने नहीं देती थी. If you have to cry, cry softly. अगर तुम्हें रोना है तो बड़े शांत तरीके से रो. Now I know children can cry sometimes because of pain and hunger. I'm not talking about that genuine cases. मैं समझ सकता हूँ कि कई बार हमारे बच्चे, उनको कोई चोट लग जाती है, दर्द की वजह से या भूख की वजह से वो ईमानदारी से रोते हैं. उन घटनाओं की मैं बात नहीं कर रहा. But even if there is no pain at all, they just want to be rebellious and want to get attention. पर जब उन्हें कोई दर्द भी नहीं हो रहा, वो केवल बलवा करना चाहते हैं और अपने आप के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं. Yeah, we need to nip it at the bud stage. Otherwise, when they grow up, it can be. और जब ये बहुत छोटा सा स्थान पे होता है तभी हमें उसे कुचलना है, नहीं तो आगे जाके वो बहुत बड़ा बनता है. Yeah, the first step is to acknowledge, Lord, I have the same flesh and attitude like Diotrephes. Please save me. और पहला कदम ये है कि हम इस बात को पहचान ले कि प्रभु, मेरे अंदर वही स्वभाव है, वही रवैया है जो दियोत्रेफस का था, कृपया मेरा उद्धार कर. You know, Apostle John, who wrote this letter, और प्रेरित यूहन्ना जिसने ये पत्री लिखी, he himself had the same attitude when he was a young man. जब वो स्वयं जवान था तो उसका भी यही स्वभाव था. You know, along with his brother James, he took his mother Salome to Jesus and said, Lord, give us one place right next to your throne. और अपने भाई याकूब को ले जाकर अपने माँ के साथ वे प्रभु के पास गए और वे प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, हमें एक स्थान तेरे ही सिंहासन के बगल में देना. We want to love that first place. हम वो जो प्रथम स्थान है उससे प्रेम करना चाहते हैं. If Apostle John had it, where are we? अगर प्रेरित यूहन्ना के अंदर यही स्वभाव था तो हम कहाँ हैं? But the wonderful thing is, he allowed God to break him. पर अद्भुत बात यह है कि उसने अनुमति दी परमेश्वर को उसे तोड़ने के लिए. That is the solution, my dear brothers and sisters. और यही हल है मेरे प्रिय भाई और बहनों. When we allow God to succeed in breaking us. जब हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो हमारे अंदर सफल हो जाए. There's a beautiful verse which always challenges me in Exodus 27 verse 20. एक बहुत ही अद्भुत वचन है जो हमेशा मुझे चुनौती देता है. निर्गमन 27 उसका 20 वचन. Exodus 27:20. निर्गमन उसका 27 अध्याय 20 वचन. There it talks about the olives being crushed. और वहाँ जो जैतून है उनको कुचला जाना तेल के लिए, उसके बारे में लिखा है. The Lord commanded Israelites to bring pure oil from the crushed olives for the light, और so that the lamp can keep burning constantly. और परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये आज्ञा दी थी कि वो ताज़े जैतून को निकालकर, उन्हें कूटकर, उन्हें कुचलकर उसमें से तेल निकाले ताकि वो जो दीपक है वो नित्य जलता रहे. How many of us want to live that life? I want to live that life where I burn with love for the Lord constantly, not once in a while. हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जहाँ प्रभु के लिए एक प्रेम के द्वारा मैं निरंतर जलना चाहता हूँ. For that we need, it says Exodus 27:20, we need that pure oil. और इसके लिए जैसे निर्गमन 27:20 में लिखा है, हमें वो शुद्ध या निर्मल तेल की आवश्यकता है. And how is that pure oil produced? और वो जो निर्मल या शुद्ध तेल है वो कैसे बनता है? When the olives are crushed. जब वो जो जैतून है उन्हें कूट दिया जाता है. The most precious brothers and sisters in the church is not those who can preach well or not those who can have some talents, but those who are broken. कलीसिया में सबसे बहुमूल्य भाई वो नहीं है जो अच्छा प्रचार करते हैं या जिनके अंदर कुछ गुण है. Sisters, you may not have any gift to teach. In fact, God has not called you to teach. But if you learn brokenness, you will be the most precious person than those who preach. और बहनों, आपके पास शायद प्रचार करने का वरदान नहीं है, प्रभु आपको प्रचार करने के लिए नहीं बुलाता, पर अगर आपके अंदर वो टूटापन है तो आप सबसे बहुमूल्य व्यक्ति बनोगे. That brokenness is our safety. वो जो टूटापन है वही हमारी सुरक्षा है. Have you seen these electrical wires? हम इन इलेक्ट्रिकल वायर्स को देखते हैं. You don't see any electrical wire that is open. It is always insulated. ये कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर को कभी हम खुला नहीं देखते, वो हमेशा इंसुलेटेड, वो बंद होती है. That is how a broken brother is. He is insulated. The brokenness is like an insulation. और एक टूटा हुआ भाई ऐसा ही होता है, उसका जो टूटापन है वो उसके लिए एक इंसुलेशन या एक कवच के समान है. Diotrephes, maybe he was broken when he was young, but later he lost all that.
और दियोत्रिफस जो था, शायद वो जब जवान था वो टूटा हुआ था, पर बाद में जैसे वो आगे बढ़ता गया वो सब कुछ खो चुका। If we don't allow to God break us, we will be like an uninsulated wire. It's very dangerous to go close by. अगर हम परमेश्वर को अनुमति नहीं देते कि वो हमें तोड़े, तो हम उस अनइंसुलेटेड या खुली हुई वायर के समान होंगे जिसके पास जाना बहुत खतरे से भरा है। May we allow God to crush us. और हम परमेश्वर को अनुमति दे कि वो हमें कुचले और कूटे। What is that God crushes and breaks us? What is it that God crushes in us? और हमारे अंदर वो क्या है जिसको परमेश्वर कूटता है और तोड़ता है? That is our ego, वो है हमारा घमंड, our self-stubborn will. हमारे जो स्वयं की बहुत हठीली जिद्दी आत्मा है। You know, God can crush through many different things. परमेश्वर कई अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा, चीजों के द्वारा उसे तोड़ सकता है। Trials, sufferings, children's sickness, जब हम कष्टों से जाते हैं, दुखों से जाते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, insults, humiliation, जब लोग हमारा अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, misunderstanding. लोग गलत समझते हैं, You can either choose this path of brokenness where you allow God to break us, उस समय या तो हम उस मार्ग को चुन सकते हैं टूटेपन का, जहां हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो हमें तोड़े, or you can choose another path if you want, where you say, Lord, leave me alone, give me some space, please don't interfere in my life. या उसी समय हम एक दूसरा मार्ग चुन सकते हैं कि हे प्रभु तू मुझे अकेला छोड़ दे, कृपया हमारे जीवन में तू दखलंदाजी न कर। Apostle John really allowed God to break him प्रेरित यूहन्ना ने वाकई परमेश्वर को अनुमति दी कि वो उसे तोड़े, to such an extent where he came to a wonderful place where he wrote the Gospel of John. There he doesn't even mention his name, that I wrote it. इस मात्रा तक परमेश्वर उसे तोड़ सका कि जब उसने यूहन्ना का सुसमाचार लिखा तो उसने अपना नाम तक नहीं लिखा कि मैं यूहन्ना ये सुसमाचार लिख रहा हूँ। Who am I? Who is John? A disciple whom Jesus loved. Nobody needs to know what my name is. और मैं यूहन्ना, मैं कौन हूँ? मैं वो शिष्य हूँ जिससे प्रभु प्रेम करता है, किसी को मेरे नाम जानने की आवश्यकता नहीं। And also when we are neglected or ignored, that pride that comes out from us, may we really be cleansed from that. जब लोग हमें नजरअंदाज करते हैं, हमारी उपेक्षा करते हैं, तो उस समय जब हमारे अंदर का एक घमंड बाहर आता है, हमें उससे शुद्ध होने की जरूरत है। Why is that we get offended when we are neglected or ignored? Because we love to be first. क्यों हम बुरा मान जाते हैं, क्यों हम नाराज हो जाते हैं जब लोग हमें नजरअंदाज कर देते हैं? क्यों? क्योंकि हम पहला होने से प्रेम करते हैं। You know, in the wedding of Cana, और उस काना में जब विवाह हुआ, who did the most of the hard work? सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत किसने की थी? It was the servants and Jesus in the background when nobody was watching. वो सेवक थे और यीशु था जो पीछे पृष्ठभूमि में थे और कोई उन्हें देख नहीं रहा था। But who got all the appreciation? पर सारी तारीफ किसे मिली? The bridegroom who did almost nothing. उस दूल्हे को सारी तारीफ मिली जिसने कुछ नहीं किया था। Does that happen sometimes in our lives? क्या ऐसा कभी हमारे जीवन में भी होता है? Maybe some brothers and sisters, they do so much of hard work, शायद कुछ भाई कुछ बहन है जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, but nobody even thanks. पर कोई उन्हें धन्यवाद तक नहीं कहता। But you know what? Jesus and disciples, they never got offended. They were quiet, they were happy that God was glorified in the wedding. That is the most important thing. क्या आप जानते हो यीशु और शिष्यों का रवैया क्या था? वे खुश थे कि परमेश्वर को उस विवाह में महिमा मिली। Yeah, this desire to be the center of attraction in everything. ये जो हमारी लालसा है कि सारे चीजों में आकर्षण का केंद्र मैं ही होना चाहता हूँ। If we go to a birthday party, we want to be the birthday boy because all the focus is on the birthday boy. अगर हम किसी बर्थडे पार्टी में जाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि मेरा जन्मदिन क्यों ना हो, क्योंकि सारा ध्यान जो है जिसका जन्मदिन है उसी पर होता है। If we go to a wedding, we want to be the bridegroom or the bride because all the focus is on the bridegroom and the bride. जब हम किसी विवाह में जाते हैं तो हम या तो दूल्हा या दुल्हन बनना चाहते हैं, क्योंकि सारा ध्यान जो है वो उस दूल्हे या दुल्हन पर होता है। And if you go to the funeral, we want to be the dead body because everybody is appreciating the dead body. और अगर हम किसी फ्यूनरल में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम वो मरे हुए व्यक्ति क्यों नहीं है, क्योंकि हर किसी का ध्यान और हर कोई उस मरे हुए व्यक्ति की ही तारीफ कर रहा होता है। Nobody is talking about me, everybody is talking of the good that he did. कोई मेरे विषय में कुछ नहीं बात कर रहा, हर कोई उसी की बात कर रहा है कि उसने क्या किया। That is why sisters, when we encourage you to dress modestly, do you know why we do that? और इसलिए बहनों, जब हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप मॉडेस्टली या बहुत ही अच्छे से शालीनता से वस्त्र पहने, क्या आप जानते हो हम ऐसा क्यों करते हैं? It is not just because you are a stumbling block to other men, that is secondary reason. कि इकलौता कारण ये नहीं है कि आपकी वजह से कोई और ठोकर खा जाएगा, ये तो दूसरा कारण हुआ। The main reason is when you dress immodestly, you're drawing attention to yourself and not to the Lord. You're drawing attention to yourself and not to the Lord. क्योंकि जब आप शालीनता से अच्छे वस्त्र नहीं पहनते तब आप अपने आप की ओर ध्यान आकर्षित करते हो, ना कि प्रभु की ओर।
A godly woman, she knows how to hide her beauty and to draw people to the Lord, not to her body. एक ईश्वरीय स्त्री वो होती है जो जानती है कैसे अपने सुंदरता को छिपाकर ध्यान सारा प्रभु की ओर आकर्षित करे, ना केवल अपने शरीर की ओर. Maybe be like John the Baptist, who about whom Jesus said he is a burning and a shining light. हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान हो, जिसके विषय में यीशु ने कहा वो जलता हुआ और चमकते हुए ज्योति के समान है. We all want to shine, but we don't want to burn. हम सब चमकना तो चाहते हैं पर हम जलना नहीं चाहते. May we allow God to burn us, burn our ego, our stubborn self-will. हम परमेश्वर को अनुमति दे कि वो हमें जलाए. हमारा जो ये घमंड है, जो बहुत ही हठीला जिद्दी हमारा स्वभाव है, स्वयं की इच्छा है, उसे वो जलाए. Lord, burn this attitude of Diotrephes that is there in my flesh. I get so angry. I want to be first in everything. प्रभु, ये जो दियोत्रिफस का स्वभाव मेरे अंदर है, मेरे शरीर के अंदर, कि मैं इतना गुस्सा हो जाता हूँ क्योंकि मैं हमेशा पहला होना चाहता हूँ. प्रभु, उस स्वभाव को तू जला दे. When somebody is honored and we are not honored, let us rejoice in that. जब किसी और का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है और हमारा आदर नहीं होता, आइए हम उस बात में आनंद मनाएं. The other attitude about Diotrephes we read in verse 10. और दियोत्रिफस के बारे में दूसरा एक रवैया हम पढ़ते 3 यूहन्ना पहला अध्याय 10वां वचन. The first attitude is that I don't want to acknowledge and submit authority. I want to be first. पहला रवैया तो ये है कि मैं अपने ऊपर के अधिकार को नहीं पहचानता हूँ, ना ही अधीन होता हूँ, मैं पहला होना चाहता हूँ. And the second attitude is in verse 10. और दूसरा रवैया हम 10वें वचन में पढ़ते हैं. If I love to be first, अगर मैं पहला होने में ही बहुत प्रेम करता हूँ तो I'll have a careless tongue. फिर मेरी जबान जो है उस पर बिल्कुल लापरवाही से मैं अपने जबान का इस्तेमाल Here करूंगा. it says, verse 10, 10वें वचन में लिखा है, it says, he was spreading malicious gossip or nonsense about us. वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है. Can you imagine going around talking bad about the great apostle John, whom God has anointed? क्या आप कल्पना कर सकते हो जो महान प्रेरित यूहन्ना था, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, उसके विषय में उसके बुरी बातें कहना. Or we sit at home, talk about something bad about a godly brother या जब हम घर पे होते हैं किसी ईश्वरीय भाई के बारे में हम कुछ बुरा कहते in हैं a disrespectful way. और बिल्कुल अनादर करते हुए हम उनके विषय में बात करते हैं. That's how Diotrephes was. He had a disrespectful attitude and a tongue towards Apostle John. और दियोत्रिफस बिल्कुल ऐसा ही था. प्रेरित यूहन्ना के प्रति उसका अनादर करने वाला एक रवैया था और अनादर करने वाली जबान थी. If a married sister is disrespectful to her husband, अगर एक विवाहित स्त्री अपने पति के प्रति आदर न दिखाए तो it is quite possible that she had that same attitude towards her parents before marriage. फिर ये बिल्कुल संभव है कि उसके विवाह से पहले उसके माता पिता के प्रति उसका ऐसा ही स्वभाव रहा होगा. The young girls and young boys sitting here, do you respect your parents? जो जवान लड़कियां और लड़के यहाँ बैठे हैं, क्या आप अपने माँ बाप का आदर करते हो? If you say you're born again young people, अगर आप कहते हो कि नया जन्म पाए हुए आप जवान व्यक्ति हो तो when you became born again, have you gone to your parents and said, Mummy, Daddy, I'm sorry, I hurt you, I spoke disrespectfully to you? क्या आपके नए जन्म के बाद आप आपके माता पिता के पास जाकर उनसे क्या आपने माफ़ी मांगी है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको चोट पहुंचाई और आपका अपमान करते हुए मैंने आपसे बात की? If that has not happened, अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ तो please put a question mark on your salvation, whether you're genuinely saved or not. फिर अपने उद्धार पर आप एक प्रश्न चिन्ह लगा सकते हो कि क्या वास्तविकता में आपका नया जन्म हुआ भी है या नहीं. It is good to ask that question now and not on the final day. There you'll not get a chance to repent. ये अच्छा है कि इस प्रश्न को हम आज ही पूछे और उस अंतिम दिन पर नहीं, क्योंकि उस दिन हमें मन फिराव का कोई मौका नहीं मिलेगा. It's a sad trend among the youth in the present days where they are so disrespectful in the way they speak to their parents. इन दिनों में ये बहुत ही बुरी बात है कि जो जवान है वो अपने माता पिता से बिल्कुल आदर न करते हुए या अपमानजनक तौर पर बात करते हैं. And young people, if you don't want to repent, if you want to continue that way, please don't get married, stay single. और जवान लोग, अगर आप मन नहीं फिराना चाहते, अगर आप इसी मार्ग पर आगे चलना चाहते हो तो कृपया विवाह ना करें, आप अकेले ही रहिए. You know, in Ephesians 5:33 talks about the calling of a woman. इफिसियों 5:33 में एक स्त्री की क्या बुलाहट है उसके विषय में लिखा है. You maybe sisters might be wondering, what is my calling in the church? और जो बहनें हैं वो कई बार सोचती होंगी कि कलीसिया में मेरी बुलाहट क्या है. Ephesians 5:33 it says the woman is called to respect her husband. और इफिसियों 5:33 में लिखा है कि पत्नी अपने पति का आदर करे. Do you know what your husband needs from you, sisters? क्या आप जानते हो बहनों कि आपका पति आपसे क्या चाहता है? It is not tasty food.
वो स्वादिष्ट भोजन नहीं है and it is not even sexual satisfaction. और वो यौन संबंध के अंदर कोई संतुष्टि भी नहीं है। All these are good, it is required. ये सब अच्छा है, इनकी जरूरत है। More than tasty food, more than sexual satisfaction, your husband needs respect from you. स्वादिष्ट भोजन से भी बढ़कर, यौन संबंध में संतुष्टि से भी बढ़कर आपके पति को आपसे आदर चाहिए। That's what God's word says. A wife need to respect her husband. परमेश्वर का वचन यही कहता है कि एक स्त्री को अपने पति का आदर करना चाहिए। You start doing that, obeying the word of God, you respect your husband, you will see your husband will be a blessing to the entire church. अगर आप ये करने लगो तो, परमेश्वर के वचन को मानकर आप अगर अपने पति का आदर करने लगो तो आप देखोगे कि आपका पति सारे कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। Ask God to burn that malicious gossiping tongue and disrespectful tongue and give a Christ-like tongue, a respectful tongue. और हम परमेश्वर से मांगे कि हमारे अंदर वो जो निंदा करने वाली, पीठ पीछे बुरी कहने वाली जो जबान है, परमेश्वर उसको जला दे और मसीह के जैसे एक जबान हमें दे। And even for us husbands too, that we need to learn to respect and honor our wives. और हम पतियों के लिए भी हमें सीखना है कि अपने पत्नी का कैसे हम आदर करें। How can a husband show his love for his wife? एक पति अपने पत्नी के प्रति अपने प्रेम को कैसे दिखा सकता है? It is not necessarily by buying expensive gifts. ये नहीं कि वो महंगे उसके लिए तोहफे खरीदे। If that is the way, that's the only way to show love. How about a poor husband? How can he show love? Because he doesn't have enough money. अगर प्रेम दिखाने का यही एक इकलौता मार्ग होता तो फिर एक गरीब व्यक्ति का क्या, जिसके पास कोई पैसा ही नहीं है। God's word says love covers all, not just multitude, all sins. और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम जो है वो सारे पापों को, ऐसा नहीं कि कई पापों को, पर सारे पापों को ढक देता है। A husband who loves his wife, he will cover the wife's shame, and the wife also will cover the husband's shame. एक पति जो अपने पत्नी से प्रेम करता है वो उसकी जो लज्जा है उसे छिपाएगा और एक पत्नी भी अपने पति के लिए ऐसा ही करेगी। You know, this gossiping tongue and disrespectful tongue, we cannot overcome it because God's word says nobody can tame the tongue. और ये जो निंदा करने वाली जबान है या अनादर करने वाली जबान है, हम स्वयं इस पर विजय नहीं पा सकते क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि कोई भी आज तक जबान को वश में नहीं ला पाया है। And the only solution is that we need to be baptized and immersed into the Holy Spirit. और इसका इकलौता हल ये है कि हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, पवित्र आत्मा में संपूर्ण रीति से डूब जाने की जरूरत है। And many times you may be not knowing that you are speaking with disrespectful tongue. कई बार ये संभव है कि आप नहीं जानते कि आप किसी का अनादर करते हुए बात कर रहे हो। You know why we don't see that? क्या आप जानते हो क्यों आप इस चीज को नहीं देख पाते? You know, this disrespectful Diotrephes like speech is like a mark on my face. ये दियोत्रिफस की दूसरे लोगों से अनादर करके बात करने की जो जबान है, ये मेरे ही मुख पर किसी गंदगी के समान है। For example, if I have dirty mark on my face, अगर मेरे मुंह पर कोई मैल है, कोई गंदगी लगी है तो, and brother comes and tell me, brother, there's a dirt mark on your face, please wash it. और भाई अगर आकर मुझसे कहे कि भाई आपके मुख पर तो कुछ गंदा लगा हुआ है, आप कृपया जाकर अपना मुंह धो लीजिए। But I can keep arguing, no, I can't see it. I can't see it. मैं उनसे आगे जाकर ये बात कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। But who is the fool there? I am the fool. पर फिर इस परिस्थिति में मूर्ख व्यक्ति कौन है? मैं स्वयं मूर्ख हूँ। The reason I don't see the mark on my face is because I don't stand in front of the mirror. मैं अपने मुख पर कुछ गंदा लगा है ये नहीं देख पाता। इसका कारण ये है कि मैं एक आईने के सामने खड़ा नहीं होता। The reason we don't see how disrespectful we are to others is because we don't stand in front of the mirror of God's word. वो कारण क्यों हम कभी ये नहीं देख पाते कि दूसरों से बात करते समय हम कितना उनका अनादर कर रहे हैं, वो कारण ये है कि परमेश्वर के वचन रूपी आईने के सामने हम खड़े नहीं होते। Sisters, you may be standing in front of the physical mirror to make yourself up, that's good, but how much time do you spend in front of the mirror of God's word? बहनें, आप शायद एक शारीरिक आईने के सामने खड़े रहते हो अपने आप को सजाने के लिए, पर कितना समय आप परमेश्वर के वचन के आईने के सामने बिताते हो? Is there anybody sitting here who came this morning without looking your face in the mirror today morning? Nobody. All of us have looked. क्या यहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति बैठा है जो आज सुबह यहाँ आने से पहले आईने में नहीं देखकर आया? हम सब देखकर आए होंगे। But how many times we have despised and ignored looking at our hearts in the face of God's mirror, पर the word of कितने God. बार हमने अपने हृदय को परमेश्वर के वचन में देखने से उसको तुच्छ जाना है या उसको नजरअंदाज कर दिया है? We're not talking about the quantity of reading the quantity of lot of 1 hour, 2 hours reading the Bible. No, the quality. You may be spending 5 times in the presence of God. That is sufficient. हम अब
हम बात इसकी नहीं कर रहे कि कितने समय आप बाइबल के साथ बिताते हो। शायद हम बाइबल के साथ थोड़ा ही समय बिताते होंगे, पर उसका गुणवत्ता कैसी है जो समय हम प्रभु के साथ बिताते हैं उसकी। And in Titus chapter 2 verse 4, तीतुस की पत्री 2 अध्याय 4 वचन, there it says the older sisters should teach the younger sisters. वहां लिखा है जो बड़ी या वृद्ध बहनें हैं उन्हें जवान बहनों को सिखाना चाहिए। Yeah, sisters are not supposed to teach and have an authority over a man, but older sisters can teach younger sisters. स्त्रियों को एक पुरुष को नहीं सिखाना चाहिए, नहीं उन पर अधिकार दिखाना चाहिए, What पर are- स्त्रियों को जवान स्त्रियों को सिखाना है। What are they to teach? और जवान स्त्रियों को वृद्ध स्त्रियों को क्या सिखाना है? Not how to gossip, ये नहीं कि निंदा कैसे करे, not to talk about the latest fashion. ये नहीं कि जो लेटेस्ट फैशन है उसके विषय में क्या बात करे। It says they need to love first whom? The husbands, and only after that the children. वहां लिखा है कि उन्हें यह सिखाना चाहिए कि सबसे पहले वे अपने पतियों से प्रेम करें और उसके बाद ही अपने बच्चों से प्रेम The करें। Holy Spirit did not make a mistake in that order there. The wife needs to love the husband first and then the children, not the other way around, not children first and the husband later. और पवित्र आत्मा ने इस क्रम में कोई गलती नहीं की, क्योंकि बहनों को सबसे पहले अपने पतियों से प्रेम करना है, उसके बाद ही अपने बच्चों से प्रेम करना है, और इस क्रम को उसे उल्टा नहीं करना है। Sisters can ask this question, do you really love your husband and respect him? बहनें ये प्रश्न कर सकती है, क्या आप वाकई अपने पति से प्रेम करते हो, क्या आप उनका आदर करते हो, Or do you expose his shame to others? या उनकी लज्जा को आप सबके सामने उजागर करते हो, खुला करते हो। Can your parents testify about you? क्या आपके माता पिता आपके विषय में ये गवाही दे सकते हैं? My daughter never calls me talking about the shame of the husband. मेरी बेटी कभी मुझे फोन करके उसके पति की लज्जा के बारे में नहीं बताती। Brothers, can our parents testify about us that my son never calls me talking about the weaknesses and faults of the wife? क्या भाइयों, आपके विषय में आपके माता पिता ये गवाही दे सकते हैं कि मेरा बेटा कभी मुझे फोन करके ये नहीं बताता कि उसके पत्नी की क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं? The reason we are disrespectful is because we don't have love. अनादर करने का कारण ये है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, And that love we cannot manufacture. और वो प्रेम हम अपने आप से उसे नहीं बना सकते। Like I think it's in Romans 5:5, when we are baptized with the Holy Spirit, the love of God will be poured in our hearts. जैसे रोमियो 5:5 में लिखा है, जब हमारा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा होगा तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया जाएगा। So may God really help us to overcome this attitude of diatrophies in our flesh. और परमेश्वर वाकई हमारी सहायता करे कि हमारे शरीर के अंदर ये जो द्योत्रफस की एक स्वभाव या रवैया है उस पर हम विजय पा सकें, That we don't love to be first, कि हम पहले होने से हम पहला नहीं होना चाहते, but we love to have Christ to be first in everything that we do. पर हम चाहते हैं कि हम जो कुछ करें उसमें मसीह को पहला स्थान मिले, That we learn to submit to authority, कि हम अधिकार के प्रति अधीन होने को सीखें, and we learn by the power of the Holy Spirit to have a respectful speech, not a disrespectful speech. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम दूसरों से बातचीत करने में बहुत आदर से बात करें, ना कि उनका निरादर करते हुए। In another church in some other country, किसी और कलीसिया में, किसी और देश में one sister, she always had this problem of speaking always on the phone, gossiping, speaking bad about others. एक बहन को ये आदत थी कि हमेशा वो फोन करके दूसरों की निंदा करती थी, दूसरों के बारे में बुरा भला कहती थी। So she one day on a Sunday meeting, she came to the pastor, church pastor, और एक दिन वो संडे को पास्टर के पास आई, and she came and with her super spiritual language, brother, pastor, I am struggling in this area. I want to lay my tongue on the altar. और बहुत ही ज़्यादा आत्मिक भाषा का प्रयोग करते हुए उसने कहा कि पास्टर, मुझे ये समस्या है, मुझे अपनी जबान को उस वेदी पर चढ़ाना है। Now this pastor was a godly man. पर ये जो पास्टर था ये एक ईश्वरीय व्यक्ति था, He could see through her hypocrisy. वो उसके पाखंड को देख पाया, And he said with wisdom, sister, there is no altar big enough for your tongue to lay upon. और उसने बड़ी बुद्धि से कहा कि बहन, ऐसी बड़ी वेदी ही उपलब्ध नहीं है आपकी बड़ी जुबान को उस पर रखने के लिए। We need to weep and repent हमें विलाप करने की और शोक करने की जरूरत है for the sin that we have, so much of sin that we have committed with the tongue. उस पाप के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा पाप हमने अपने जबान के द्वारा किया है। How much we have disrespected our wives, our husbands in front of our children. हमारे बच्चों के सामने कितने अधिक मात्रा में हमने अपने पत्नी का अनादर किया है, अपने पति का अनादर किया है। There is no room for discouragement. No matter how deeply we have fallen, we can get up right now and say, Lord,
you will help me to become an overcomer. हम कितने भी गहराई से क्यों ना गिरे हो, निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अगर हम उठे तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु तू मेरी सहायता करेगा जयवंत होने में। You remember what Jesus told to that sick man who was lying on the mat, paralyzed man. और याद रखिए कि उस व्यक्ति को जो लकवा मारा हुआ था, जो उस चटाई पर लेटा हुआ था, उसे यीशु ने क्या कहा? He said, get up, pick up your mat and walk. Don't lie there in discouragement. Get up, pick up your mat and walk. और यीशु ने कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वहां निराशा में मत पड़े रहे, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। May the Lord help us. Amen. परमेश्वर हमारी सहायता करे, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का जो वचन भाई रॉबर्ट से सुन रहे थे, शायद वही बात उनसे और कुछ सुनना है, वैसा मुझे लग रहा था कि आगे हम क्या बात करें बोल के। फिर भी परमेश्वर मुझसे बात किया है, जिस प्रकार से हम परमेश्वर को महिमा देना, यीशु मसीह ने जिस प्रकार से पिता को महिमा दिया है, जैसा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सारे बातों को बताया और अलग अलग उदाहरण के रूप से परमेश्वर हमसे बात किया है। जब भी एक इलेक्ट्रिक वायर के बारे में परमेश्वर एक एग्जाम्पल दिया है, सो वो एग्जाम्पल सुनने के बाद परमेश्वर ने मेरे हृदय में इस प्रकार से बात किया है। कुछ दिनों को पहले मेरे घर में एक्सटेंशन वायर था और वो शॉर्ट सर्किट हो गया है और उसको रिपेयर करने के लिए मैं खुद घर में कोशिश किया था। एक जगह में जॉइंट था, लेकिन उसको देखा है, देखने के बाद एकदम ठीक था और वापस ठीक होने के बाद मैं कनेक्शन ऑन किया है। ऑन करने के बाद दूसरे जगह में वायर जिधर अच्छा था वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया है, एकदम फायर निर्माण हो गया है। फिर मैं इलेक्ट्रिक स्विच बंद करने के बाद मैं चेक किया था कि परमेश्वर उस समय पर परमेश्वर इस प्रकार से बात किया है, देखो ये वायर तो अच्छा था लेकिन अंदर एक वायर टूटा था, इसलिए शॉर्ट सर्किट हो गया बोल के। जब भी परमेश्वर इस प्रकार से बात किया, जब भी परमेश्वर के आत्मा मेरे जीवन में है, कुछ चीज़ मैं बाहर से सोचता हूँ मेरे पास कुछ पाप नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ गुनाह नहीं करता हूँ बोल के, लेकिन अंदर कुछ चीज़ मेरे जीवन में छुपा हुआ है। वो परमेश्वर ने आज अलग अलग भाई के द्वारा मुझे जिस प्रकार से समझाया, इसलिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से परमेश्वर ने एक ब्रोकननेस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे विश्वास नारे लोगों के जीवन में, टूटे हुए मन रख के परमेश्वर के भवन में आना, उसके परमेश्वर को आराधना स्तुति भक्ति करना है। जैसा डियाट्रोफिस उसके जीवन के बारे में सुंदर रीति से बताया। सचमुच जब भी मैं पीछे जीवन को मैं देखता हूँ, कई बार कई गलत काम मुझे मेरे जीवन में था। परमेश्वर ने और एक बार एक चैलेंज दिया है कि सारे चीज़ों में बाहर आने के लिए, ताकि परमेश्वर को महिमा देने के लिए। इस कैंप में जिस प्रकार से एक दिया था कि हमारा जीवन प्रतिदिन जिस प्रकार से एक उन्नति में चलना मांगता है, इसके बारे में कुछ दिनों में मैं मनन कर रहा था। जब भी मनन करने के समय में परमेश्वर मेरे हृदय में बात किया है। जैसा कंपनी में काम करता हूँ, जब भी साल में एक बार ये जैसा ये होता है कि जब भी जितना मटेरियल है, जितना मटेरियल उपयोग हो गया है बोल के हम इन्वेंट्री लेते हैं। उस प्रकार से परमेश्वर मुझसे बात किया, प्रभु आज एक साल ख़त्म होने क्या रहा है, मेरे जीवन में जिस प्रकार से उन्नति हो रहा है, एक तो प्रोग्रेस हो रहा है, मेरे जीवन में बढ़ोतरी होता है क्या, नहीं तो जैसा पिछले साल था वैसा ही मैं अभी भी रहता हूँ क्या बोल के मैं परमेश्वर से बात किया है। परमेश्वर ने कई चीज़ों को मुझे बताया ताकि ये नया साल शुरुआत होने वाला है। प्रभु नया साल के लिए मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, लेकिन आज से भी मैं शुरुआत करूँगा ताकि मेरे जीवन एक कदम आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए मुझे सहायता और मदद करो बोल के। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। जैसा पहले तिमोथी में 4 अध्याय में 4 अध्याय में 15 वचन में लिखा गया कि हमारा जो काम जैसा उन्नति है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, टेक पेन्स विद दीज थिंग्स, बी ऑब्जर्व्ड इन दम सो दैट योर प्रोग्रेस विल बी एविडेंट टू ऑल। हमारा जो अच्छे काम है वो लोगों को हम खुद दिखाने के लिए नहीं है, परंतु हमारा जो अच्छे काम लोगों को ऑटोमेटिक दिखना मांगते हैं। मतलब परमेश्वर का सुगंध जो हमारे जीवन में रहता है, हम बोलने का सवाल ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसा परफ्यूम अपना शरीर में डालते हैं, जो परफ्यूम डाला है बोल के मैं तो दूसरों को बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, लोगों को ऑटोमेटिक मालूम पड़ता है। सो वैसा जीवन
इन दिनों में इस नया साल में अपनी शुरुआत करने वाला है, परमेश्वर इस प्रकार से हमसे बात करे बोल के मैं ये सुन रहा था। जब एक वचन मुझे याद आ रहा है कि कर्नेलियस जिस प्रकार से एक अन्य व्यक्ति था, परमेश्वर को उसका प्रार्थना और उसका जो दान धर्म है परमेश्वर ने सुना है। जब भी परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया है, जब भी पत्रोस को बुलाकर सुसमाचार देने के लिए, जब भी उसके घर में काम करने वाला 2 नौकर और उसके ये जो सिपाही था उसमें से एक परमेश्वर के विश्वास रखने वाला, एक भक्ति करने वाला उसको चुना था। मतलब एक सिपाही होने के बावजूद भी वो एक पवित्र जीवन जी सकता है, परमेश्वर के साथ चल सकता है बोल के वो कर्नेलियस जान लिया है, इसलिए उसको और पत्रोस के पास भेजता है और संदेश देने के लिए। सो परमेश्वर जिस प्रकार से इन दिनों में वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बात करता है, सचमुच एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। थैंक यू। एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती 12 का 20। हेलो 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 चेक। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए। तो इधर जो लिखा है, जो बुझने वाला जो बत्ती है ना, बुझने वाला जो लकड़ी जैसा है वो बुझने पर है, उसका जो धुआं निकल रहा है वैसा वाला है। वैसा वाला लकड़ी भी वो परमेश्वर यीशु मसीह जो है उसका स्वभाव है कि वो बुझाता नहीं है। कि वो हम लोग कल जब वो आग जला रहे थे तो बहुत अगर आग है तो धुआं नहीं निकलता है, पर आग जब एकदम कम हो या एकदम कम होके ख़त्म होने वाला है तभी वो धुआं निकलता है। तो वैसा अगर मेरा अवस्था है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा थोड़ा पीछे हटा हुआ अवस्था है और बहुत धुआं निकलने वाला अवस्था है, मिटने पर है, ख़त्म हो रहा है मेरा जीवन, तो वैसा भी यीशु मसीह ऐसा है कि वो उसको भी बुझाता नहीं है। वो बोलता है कि अभी भी तुझे मैं अभी एकदम आग में कर दूंगा। ऐसा नहीं कि बुझने वाला है तो उसको फेंक दो, वैसा नहीं है। तो वो मेरे को बहुत प्रोत्साहन देता है कि ही विल, वो जो है बुझने वाला इसको भी बुझाता नहीं है। तो हमारा जीवन में मैं सोच रहा था कि विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी हमारा जीवन में अगर मेरा जीवन में अगर विश्वास नहीं है तो मैं प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत सारा निर्णय ले सकता हूँ, मैं कैंप से जाने के बाद मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मैं अच्छे से जीऊँगा, मैं ये करूँगा, पर अगर मेरा विश्वास नहीं है तो मैं प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है। क्योंकि हिब्रानी में ऐसा लिखा है कि हिब्रानी का 11 का 6 लगता है ना, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास के बिना प्रभु को कभी भी हम प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास बोलेगा तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मेरा जीवन में काम करेगा और जो अच्छा काम उसने शुरू किया है वो पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान है। मैं विश्वास का एक काम रहता है कि मैं गिरा हुआ अवस्था में से मैं उठ जाता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं उधर नहीं रहता हूँ। मैं अगर वो धूल में खड़ा बैठा हूँ, वो धूल में से मैं उड़ जाता हूँ। वो जैसा उड़ाऊ पुत्र ने विश्वास में खड़ा हुआ, वो उधर अवस्था में था, वो खड़ा हुआ, उसको विश्वास था कि वो पिता उसको स्वीकार करेगा, वो पिता उसको इनकार नहीं करेगा। वैसा एक विश्वास, और पूरा वो अध्याय में विश्वास के बारे में पूरा लिखने के बाद आखिर में हिब्रानी 12 में हिब्रानी 12 का 1 में ऐसा लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। तो इधर ऐसा लिखा है कि हर रोकने वाली बात, हम लोग बहुत बार वो पाप के बारे में हम लोग बहुत बोलते हैं, पर इधर लिखा है कि हर एक रोकने वाली बातों को दूर करिए। तो एक बात है कि हम लोग लगता है कि इतना दिन मुझे रुकाया है, शायद मेरा मोबाइल फ़ोन ने इतना दिन मेरे को रुकाया है, तो अभी भी मैं सोचेगा कि आगे भी मेरे को रुकाने वाला ही है, ये रुकाने वाला एक बात है। कैसा मैं इसको दूर कर सकता हूँ? वो पूरा 11 वचन का पूरा एग्जाम्पल देके वो बोलता है कि विश्वास के साथ ये रोकने वाली, अभी 11 अध्याय में विश्वास के साथ आबेल ने ऐसा किया, विश्वास के साथ अब्राम ने ऐसा किया, विश्वास के साथ नोआ में ऐसा किया, इसलिए इतना सारा लोग तुम्हारे इतना सारे लोगों ने इतना सब किया विश्वास के साथ, तो तुम भी विश्वास के साथ प्रभु करेगा, विश्वास करके तुम ये बोलो कि आगे पिछले जो बात भूल कर आगे प्रभु मेरा मदद कर सकता है, मेरा जीवन में एक नया शुरुआत ला सकता है।
अभी जो अवस्था में एक बदलावट प्रभु ला सकता है, मेरा परिवार में प्रभु बदलावट ला सकता है, मेरा जबान पे प्रभु काम कर सकता है, ये विश्वास के साथ, ये वचन जो है विश्वास के साथ मिलेगा तो प्रभु हमारा जीवन में बड़ा काम करेगा। आमीन। ब्रदर भाई रॉबर्ट ने जो कुछ भी शेयरिंग किया बहुत ही प्रोत्साहन भरा था। और जब मैंने वचन सुन रहा था कि वो वचन मेरे खुद के जीवन के लिए कितना नीड है कि परमेश्वर मुझे भी हर एक छोटे छोटे बातों के अंदर हर एक परमेश्वर मुझे थोड़े बर्न करे और यीशु मसीह के जैसा बनाए। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। और एक चीज़ मुझे मेरा जीवन ने बहुत ही मेरा लाइफ को टच किया, जो मेरा लाइफ बहुत ही एक्साइटेड हो गया क्रिश्चियन लाइफ, वो एक न्यू कवनेंट लाइफ के अंदर मैं देखता हूँ। जब मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस ऐसा चर्च में लेके आया मुझे इस बात को समझने के लिए। मैं समय का कमी होने से मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। एक तो चीज़ है, मैं ऐसा व्यक्ति था कि किसी भाई को मैं माफ़ नहीं कर पाता था। ऐसे क्रिश्चियन जब मैं मसीह बन गया, बॉर्न अगेन हो गया, मैं उस भाई के साथ कुछ करता नहीं था, बट मेरे मन में उसके विरोध कुछ ना कुछ सोचते थे कि इस भाई के साथ कोई झगड़ा करे, इस भाई के साथ कोई बुराई करे, कुछ ना कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्रिश्चियन बन गया, मैं मसीह को फॉलो कर रहा हूँ, बट कोई भाई उसके साथ झगड़ा कर कुछ नुकसान करे, उसका कुछ बुराई करे, ये विचार ये मन धारणा लेकर मैं चलता था। तो मैंने लेकिन मैं क्रिश्चियन हूँ, हम देखते हैं कि बट आगे जब मैं एक वचन पढ़ रहा था मत्ती 18 उसमें लास्ट उसमें लिखा है मैं पढ़कर बताना चाहता हूँ। मत्ती उसका 18:35 में, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझे भी वैसे ही करेगा। अब पर वचन में क्लियर लिखा है कि मन से क्षमा ना करोगे। मैं मन में सोच रहा था कि प्रभु इस भाई के विरोध में कितना सारा चीज़ मेरे मन में चल रहा है, बट प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है हम बहन और भाई हम फेस करते रहेंगे, प्रभु इस भाई को मैं माफ़ करना, मेरे इस भाई ने मेरा कितना नुकसान किया है, मेरा कितना इंसल्ट किया है, काफ़ी सारा चीज़ हो सकता है, बट यहाँ पर लिखा है कि हम उसको मन से माफ़ नहीं करेगा तो परमेश्वर भी तुमको माफ़ नहीं करेगा। तो मेरे को बहुत स्टक हो गया, प्रभु मुझे प्लीज़ मुझे मदद करो। मैं चर्च के भाई को मैं दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरा मन अच्छा है, मेरा विचार अच्छा है, कितना दीन व्यक्ति है, कितना नम्र व्यक्ति है, बट परमेश्वर मेरे मन में मैं कुछ और देख रहा हूँ। तो प्लीज़ ये बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत असंभव लग रहा था, बट मैंने जब परमेश्वर से मांगा प्रभु मुझे दो इस तरह था कि मैं भाई को मन से माफ़ करूँ। और ये अंदर का काम परमेश्वर ही कर सकता है, हम ऊपर से हम अच्छा दिखा सकते हैं बट अंदर का काम परमेश्वर ही कर सकता है। जैसे में एक अच्छा प्रॉमिस है फिलिपियंस चैप्टर 13 में लिखा है कि परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर काम करता है। जब परमेश्वर को हम अनुमति करोगे तो मैं देखता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर इतना अद्भुत रीति से काम किया, उस भाई को मैं माफ़ कर पाया मन से, और उस भाई के साथ बैठकर मैं चाय पी पाया और संगति कर पाया। तो मैं ये नहीं बोला कि जाकर तुम संगति करो, एटलीस्ट यहाँ पर भी बैठकर हम उस भाई के माफ़ कर सकते हैं। उस भाई को जरूरी नहीं कि हम जाकर संगति करें, बट आप उस भाई को माफ़ कर सकते हो। तो परमेश्वर है हमारे अंदर काम करने, परमेश्वर वेट कर रहे हैं। अगर जब परमेश्वर को हम अनुमति करोगे हमारे जीवन में एक अद्भुत रीति से। और मैं देख रहा हूँ कि अभी इस वक्त में क्या फील कर रहा पता है, कोई भी भाई किसी प्रकार का मेरे विरुद्ध कुछ करे और मेरे लिए इतना आसान हो गया है कि उस भाई को माफ़ करें। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैं नहीं, कि परमेश्वर मेरे अंदर काम किया। जब आप अनुमति करोगे, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि इस भाई को माफ़ करें बट मुझसे नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ मेरे अंदर काम करो। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिस क्षण आप बोल रहे हो, परमेश्वर उसी टाइम से आपके जीवन में काम करना चालू कर देगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वचन इतना सिरे से, अगर तुम उस भाई को माफ़ नहीं करोगे तो परमेश्वर, हो सकता है कि तुम्हारा लाखों करोड़ों पाप माफ़ हुआ रहेगा, बट उस भाई के कारण तुम उस भाई को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए परमेश्वर तुमको भी माफ़ नहीं करेगा। मैं इसलिए इस वचन को मैं अपने जीवन में सीरियसली लेना चाहता हूँ कि मैं हर एक भाई जो मेरे विरोध किया है, कुछ भी किया है, मैं उस भाई को माफ़ करूँ। ये हमको श्योर होना चाहिए।
कोई भी ग्रज या उसके बारे में कुछ बुराई में सोचूं या बुराई होने दे उसके बारे में हमारे विचार में भी नहीं आना चाहिए। तो प्रभु अगर आते हैं तो एटलीस्ट हम रिपेंट करें, प्रभु मुझे प्लीज़ ऐसे जीवन दो कि इस बात को कंप्लीटली माफ़ करो। जब मैंने ये देखा कि परमेश्वर ने मेरे पापों को कितना सारा पाप को माफ़ किया है और मैंने देखा कि कितना आसान हो जाता है कि मैं इस दूसरे भाई को माफ़ करूं, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जो भाई ने शेयरिंग किया। गॉड ब्लेस यू। Brothers and sisters, when the first day when I came for the camp, I met a brother after a few years. और भाई बहनों, सबसे पहले दिन जब मैं इस कैंप में आया था तब मैं बहुत लंबे समय के बाद में एक भाई से मिला। And after talking for a couple of minutes, the first thing he shared with me was that, brother, I am now baptized with the Holy Spirit. That was the first thing he shared. और उस भाई से काफ़ी देर बात करने के बाद जब वो भाई मुझे बता रहा था तब उस भाई ने एक ऐसी बात कही, उसने बताया कि भाई मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया है। And he shared that I'm no longer discouraged, disappointed. There is a big change in my life, is what he said. और उसने मुझे बताया कि एक बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन उसके जीवन में आया है, अब वो निराश नहीं होता। I was so excited in my heart, just thanking the Lord because God was faithful again in one more person's life. और उससे मैं प्रोत्साहन पाता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर एक और व्यक्ति के जीवन को लेकर विश्वास हो गया है। We heard about Bethel and Peniel, the first day's message, that each of us must go to the place which is Peniel, which is a place where we meet God face to face. और जैसे कैंप के पहले ही दिन में हमने जब वचन के द्वारा सुना, जो भाई बता रहे थे कि हमें बेतेल से लेकर पनिएल का हमें सफ़र तय करना और वहाँ पर पनिएल पर जो प्रभु के साथ हमारा अनुभव है वह हमें पाना है। And in 32 Genesis 32:30, it says that he named the place Peniel, and it says, I have seen God face to face, yet my life has been preserved. That is what happened to Jacob, that his life was preserved. और हम उत्पत्ति अध्याय 32 के उसके 30 वचन में पढ़ते हैं कि तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। Yes, brothers and sisters, that is the promise that God has for each of us, that our life will be preserved, but we need to be baptized with the Holy Spirit. Without that, nothing is possible. और भाई और बहनों, परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए है कि प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर का अनुभव पाए, उसके आमने सामने, उसके सामने आए और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाए। Yeah, we can be with Jesus, but we can remain a person who is not broken. और हम यीशु मसीह के साथ होकर भी एक ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जो अंदर से टूटा हुआ नहीं है। We can be with the church, but we can still be a person who is a big hypocrite. और हम कलीसिया के बीच में होते हुए भी एक ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जो सबसे बड़ा कपटी है। Yeah, in Matthew 26, in verse 22, when Jesus says that one of you will betray me, everybody, it says, being deeply grieved, Matthew 26:22, everybody were grieved when they said this. All the disciples apart from Judas, it says, being deeply grieved, each one said, surely not I, Lord. Each person actually said the same thing. It should not be me, Lord. और यहाँ पर हम मत्ती के अध्याय 26 और वचन 22 में पढ़ते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले सभी चेले उसके पास आकर पूछ रहे थे कि क्या प्रभु मैं हूँ। वहाँ हम पढ़ते, इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु क्या वह मैं हूँ। और सभी चेलों ने यही बात उससे पूछी। But even Judas also said the same thing. और इसी बात को यहूदा ने भी कहा। And in John 14, Jesus says that I will ask the Father and he will give you another helper. और यूहन्ना के अध्याय 14 में हम पढ़ते, यीशु मसीह वहाँ अपने चेलों से बताते कि मैं तुम पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। Which means Jesus himself was a helper. So when Judas was walking, all the disciples were walking, Jesus himself was a helper, but he could not help Judas because Judas himself was not broken. और वहाँ पर हम देखते हैं चेलों के बीच में होते हुए भी यीशु मसीह एकमात्र उनके लिए एक सहायक के रूप में वहाँ पर थे, लेकिन यीशु मसीह यहूदा की सहायता नहीं कर पाए। Yeah, but the promise in John 14:18 is, I will not leave you as orphans. लेकिन यूहन्ना के अध्याय 14 वचन 18 में एक प्रतिज्ञा जो प्रभु हमसे करता है उसे हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। And I will come to you. That is God's promise, brothers and sisters. He will come so that we can move from Bethel to Peniel, as we heard, as we were reminded through God's word. और जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो अपने पवित्र आत्मा को हमें एक सहायक के रूप में देगा कि ताकि हम बेतेल से आगे की ओर बढ़कर पनिएल के पास आकर उसका अनुभव करें। Yeah, may we all greatly desire, we hear a lot of good things in the church, but it is only the Lord who can fill, anoint us, baptize us with the Holy Spirit.
और हम कलीसिया में कई सारे मूल्यवान बातों को सुनते हैं, लेकिन यह वह प्रभु ही है जो हमें उसके पवित्र आत्मा के दान से भरता And है। each of us needs to find our own peniel, as we heard. और जैसा कि हमने सुना, हमें से हर एक व्यक्ति को अपना पनियल पाना है। May the Lord help us that we are fully baptized, we experience God's goodness in fullness. और आए परमेश्वर हम सभी के इस प्रकार से सहायता करके हम परमेश्वर की उस अच्छाई की, उसकी भलाई को, परिपूर्णता को पाएं। And may He baptize each of us individually with the Holy Spirit. और व्यक्तिगत रूप से हम में से हर एक व्यक्ति को वह उसके पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दें। मैं हिंदी में कोशिश करूंगा, कमज़ोर कच्चा हिंदी से। मैं सबसे धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को, आज जो वचन सुना मेरे लिए था, और मैं भी यही प्रार्थना करता परमेश्वर मुझे ऐसा जैसे जॉन द बैप्टिस्ट को टू बर्न एंड साइन, उस तरह मुझे जो भी मेरे अंदर जो चीज़ आपकी इच्छा में नहीं है, जो आपका अनुसार नहीं है, हर चीज़ को जो स्वयं को जो सेल्फ फिल, और जो भी स्पिरिट ऑफ डेट्रोपेस और एनी सॉर्ट ऑफ लस्ट इन मी, गॉड प्लीज़ बर्न इट कम्प्लीटली, पूरी तरफ से मुझे जला दीजिए, ताकि मैं उजाला बनकर इस संसार में समकूँगा। ये आपकी इच्छा है मेरे लिए, आपने रखा। और जैसे हमने सुना याकूब के बारे में, किस तरह याकूब को परमेश्वर तोड़ा और ब्रेक किया। व्हेन ही वाज ब्लेस्ड सो मच earthly, he was not content. God is not enough. You blessed me only earthly. I have prayed and you blessed me, but I'm discontent when come to my spiritual need, my spiritual blessing. So he cried before God whole night, wept before him. He moved the heart of God. God has to break him at the Peniel, as we heard today. And truly, then after he became a source of blessing. He became man who depended on God. जो परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर निर्बल में उस तरह जीने लगा, परमेश्वर के लिए आशीर्वाद, परमेश्वर उतना आशीर्वाद धार्मिक में उनके किया, और उन्होंने काफ़ी लोग का आशीर्वाद का कारण बना दिया। उस तरह मेरा भी यही प्रार्थना, परमेश्वर मुझे आप इस तरह तोड़ दीजिए। मैं तोड़ना चाहता हूँ आपका लोगों के लिए। हम सबसे पहले जैसे मत्ती में अध्याय 5 में जैसे प्रोग्रेस के बारे में सुना था, 5 में 14, 15, 16 में इस तरह लिखा गया, हम पहले हम घर में उदाहरण बने। लेट मी बिकम शाइनिंग लाइट एट होम, मैं अपने घर में उदाहरण बनूँ, बाद में इर्द गिर्द का लोगों को उदाहरण बनूँ। आई बी लाइट टू द आउटसाइड, देन लाइट ऑन द हिल। इस तरह बाकी दूर का लोग भी मैं देखेंगे, आपको महिमा देख सकेंगे, जो हमारा ज़िंदगी देखी आपको महिमा का, उस तरह मेरा जीवन चाहिए परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और पवित्र आत्मा भी इस कार्य के लिए आया, जैसे हम सब लोग जानते हैं, एक्ट्स में 1 में 8 में इस तरह लिखा है, पहले हमें उदाहरण बनेंगे जेरूसलेम, देन जूडिया, देन समरिया, देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स हाउ यही मेरा प्रार्थना विनती, परमेश्वर उस तरह मेरा अंदर पवित्र आत्मा उस तरह काम कर दीजिए मेरे लिए, मेरे जीवन में। पहले अपने घर से शुरुआत करूँगा, हर जगह पर मुझे आगे आप बढ़ोतरी करेंगे, आप मुझे आशीर्वाद करेंगे, आपका महिमा होगी मेरा जीवन से, यही भी मेरा प्रार्थना। और इस तरह यूहन्ना में भी अध्याय 2 में इस तरह लिखा गया, जैसे बच्चे और जवान होता है उसके बाद में पिता बनता है, उस तरह प्रोग्रेशन में धार्मिक जीवन में भी मैं ऐसे अब एक जगह रहना चाहता हूँ। मेरा एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं आशीर्वाद के कारण बनना चाहता हूँ, और आई वांट बी अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग टू मेनी पीपल। लेकिन परमेश्वर आपका अनुग्रह के बिना, आपका सहायता मदद के बिना मैं अधूरा है, मैं कर नहीं पाता, मैं इतना कमज़ोर हूँ, मेरे लिए आपका सहायता ज़रूरत है। मैं हर एक पाप से विजय पाकर और कुर्स उठाकर और अपने आप को एक जिम्मेदारी पिता बनने के लिए, एक उदाहरण का पुरुष और घर में और हर जगह पर बनने के लिए मुझे सहायता चाहिए। यही मेरा प्रार्थना। मुझे विश्वास है परमेश्वर मुझे अच्छी से तोड़ेंगे, मुझे एक अच्छा उदाहरण बनेंगे कलीसिया में, घर में, और मुझे आशीर्वाद कारण बनाएंगे। आमीन।